पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि स्पेलिंग क्या है, क्यों वो जानना ज़रूरी है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्टेजेस हैं स्पेलिंग डेवलपमेंट के। आज हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। उन्हीं स्टेजेस में ही मैंने आपको कुछ टिप्स दे दिए थे कि किस तरह के स्टेज में बच्चे क्या गलतियां करते हैं और हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। एलिमेंट्स में यदि आए तो आप देखें कि जो रीडिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वही स्पेलिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो फोनोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, मॉर्फोलॉजी, एटिमोलॉजी और लेक्सिकल स्टोर, ये 5 चीज़ों पे यदि हम फोकस करते हैं तो हम बच्चों की स्पेलिंग का सेंस और डेवलप कर सकते हैं। ये अधिकतर चीज़ें आपको पता है। फोनोलॉजी आपको पता है, साउंड की स्टडी से जुड़ा हुआ है, और फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को कहते हैं। तो अल्टीमेटली बच्चों में स्पेलिंग का सेंस डेवलप करने के लिए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और ये फ़ोनीम और ग्राफीम के लिंकेजेस सिखाना बहुत ज़रूरी है। सिखाने के कुछ तरीके यहाँ पर मैंने ऑलरेडी, फोनिक्स हमने एक बहुत डिटेल्ड वीडियोस डिस्कस किया है, तो वो वाला जो नॉलेज है आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि सेगमेंटिंग, ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, अल्कोनिन बॉक्सेस के क्या इस्तेमाल है, फिंगर स्पेलिंग कैसे यूज़ करते हैं, ऑनसेट राइम का क्या सिस्टम है। तो ये एलिमेंट है जो पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्पेलिंग सिखाने का, फोनोलॉजी पे फोकस। अब ये सारे शब्दों की स्पेलिंग फोनोलॉजी पे डिपेंड नहीं करेगी, कईयों के लिए ऑर्थोग्राफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोग्राफी का मतलब भी आपको क्लियर है, करेक्ट राइटिंग को ऑर्थोग्राफी कहते हैं। कॉमन लेटर सीक्वेंसेस क्या हैं, पैटर्न्स क्या हैं जो किसी भी भाषा के स्पेलिंग सिस्टम में एक्सेप्टेबल होते हैं, और इससे बच्चों को एक रूल्स और जनरलाइजेशंस जो है ना, खासकर विजुअल सेंसिटिविटी, वर्ड्स देख करके, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट है तो न्यूमोनिया में भी पी साइलेंट होगा। ये जो सेंस है विजुअल, विजुअल के आधार पे फाइट और फ्लाइट चूंकि दिखने में सेम है तो उसकी स्पेलिंग भी लगभग एक जैसी होगी। ये जो सेंस है वो ऑर्थोग्राफिक नॉलेज से है। और इसके लिए जो तरीके हैं, जो एक्टिविटी हैं, वो रूल्स, कहाँ पर सी का उच्चारण च कहाँ होगा और क कहाँ होगा, दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाएंगे तो किस तरह की स्पेलिंग होगी, ईडी लगेगा जब, तो कब जो है वो ड्रॉप में ड्रॉप्ड जब करेंगे तो पी क्यों डबल हो जाएगा। ये जो इस तरह के रूल्स हैं, जनरल स्टेटमेंट्स हैं, लेटर पैटर्न्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो एक्सेप्टेबल लेटर पैटर्न्स क्या हैं, स्पेलिंग्स क्या हैं, ये जो ट्रेनिंग है वो ऑर्थोग्राफिक ट्रेनिंग है। मॉर्फोलॉजी आप समझते हैं, शेप, मॉर्फ का मतलब शेप है, वर्ड्स को लेकर के। मॉर्फीम जो मीनिंग की जो सबसे लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई, उसको मॉर्फीम कहते हैं। मॉर्फीम डेवलप करना, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, वर्ड रूट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ वोकेबलरी वाले पार्ट में। तो मॉर्फोलॉजी से बच्चों की जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पर्सन है, टेंस है, इसका सेंस डेवलप होता है, मीनिंग का सेंस डेवलप होता है। तो इससे स्पेलिंग का सेंस भी डेवलप होता है। प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस जोड़ के वर्ड्स कैसे बनाते हैं, कंपाउंड वर्ड कैसे बनाते हैं, वर्ड मीनिंग को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वर्ड फैक्ट फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये कुछ एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं स्पेलिंग सिखाने की। इटीमोलॉजी आप समझते हैं, ट्रू सेंस, रूट कैसे वर्ड बना है, उन कैसे बना, प्रोनाउंसिएशन का क्या सिस्टम है, उसका ओरिजिन किस तरह से हुआ है, उसमें इन्फ्लेक्शंस किस तरह से आ रही हैं। ये जो है इटिमोलॉजी से हमारी वोकेबलरी बढ़ती है और उससे हमारा स्पेलिंग सेंस डेवलप होता है। तो वर्ड फैमिलीज, कुछ एक्टिविटीज़ का उदाहरण देखें, ट्राइसिकल, ट्राईपॉड, ट्राइडेंट, ट्रिपल, ये कैसे डेवलप हो रही हैं। आइडेंटिफाइंग लेटर पैटर्न्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, उससे हम सीख सकते हैं, जैसे इंग्लिश में लैटिन या फ्रेंच रूट, ग्रीक रूट होते हैं तो वहाँ से सीख सकते हैं। हिंदी में संस्कृत के रूट्स होते हैं, टर्किश के रूट हैं, अरबिक के रूट हैं। तो आप वो देखें कि कैसे हम मीनिंग बनाते हैं रूट के आधार पर। फोटो और ग्राफ किस तरह से बना है। वोकेबलरी जनरली बिल्ड करने से जो सीखने का मौका मिलते हैं वो एटिमोलॉजिकल आइडियाज़ हैं। लेक्सिकल स्टोर बेसिकली क्या है कि आपके दिमाग में जो वर्ड्स भरे हुए हैं वोकेबलरी के, उससे भी आपकी स्पेलिंग जो है वो स्ट्रांग होती है। आपको पता होता है कि इन वर्ड्स की स्पेलिंग क्या होती है, क्या मीनिंग है, और उन वर्ड्स के हर कुछ आपको पता होता है, वो लेक्सिकल स्टोर है। तो अल्टीमेटली जो स्पेलिंग का इंस्ट्रक्शन है उसका पर्पस ही है कि लेक्सिकल स्टोर हम जितना बड़ा कर सकेंगे, वोकेबलरी जितना बिल्ड कर पाएंगे, उसके बेस पे स्पेलिंग की जो डेवलपमेंट है वो अपने आप हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप नया वर्ड सुनते हैं या देखते हैं तो आपके जो लेक्सिकल स्टोर है वहाँ से उसको रिट्रीव करना कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है। तो वर्ड
बैंक है एक तरह से, उसी को लेक्सिकल स्टोर कहते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। निमोनिक आपको मैंने पहले बताया हुआ, मतलब निमोनिक जैसे बिकॉज की स्पेलिंग मान लो बतानी है, तो बिग एलिफेंट्स कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड स्मॉल एलिफेंट्स। अब आप देखो, बिकॉज की स्पेलिंग यदि बच्चों को याद रखनी है तो निमोनिक के थ्रू बता सकते हैं। या जैसे पीस में PIECE होगा कि PEICE होगा, तो उसको याद रखने का है पीस ऑफ ए पाई। अब पाई में PIE जो लगा है वही पीस में PIE है। तो उस तरह से भी वर्ड्स को बताया जा सकता है। बहुत सारी वोकेबलरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है जिसको स्पेलिंग बीज कहते हैं। स्पेलिंग बी आपने देखा होगा टेलीविज़न पे, जहाँ बच्चों को स्पेलिंग का टेस्ट करवाया जाता है, उससे भी उनकी जो स्पेलिंग की एबिलिटी बढ़ती है। एक और एक्टिविटी है लुक से कवर राइट चेक। एक वर्ड बच्चा एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड देखता है, प्रोनाउंस करता है, उसको ढकता है, फिर उसको लिखता है और चेक करता है कि स्पेलिंग उसको ठीक से याद है कि नहीं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं लेक्सिकल स्टोर बिल्ड करने के। बट आइडियल तो यही है कि आप उसकी टीचिंग के दौरान कॉम्बिनेशन आप डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ करें। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, उसको लेक्सिकल लिंग्विस्टिक अप्रोच टू स्पेलिंग कहते हैं। इसको आप ठीक से समझें, देखें कि 3 लेवल्स हैं। एक तो नीचे से शुरू करता हूँ। देखो, नोन वर्ड को स्पेल करना, पार्शियली नोन वर्ड को स्पेल करना और अननोन वर्ड को स्पेल करना, कई डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और कुछ कॉमन प्रोसेसेस हैं। कलर कॉम्बिनेशन यदि आप देखें तो एक जो कलर है उसमें नॉन लेक्सिकल रूट है जो स्लोअर तरीका है, और एक जो फास्टर तरीका है वो लेक्सिकल है, और बीच में जो है वो कंबाइंड है। तो यदि आप देखें स्टेप में कि आप नोन वर्ड है, तो नोन वर्ड का फिर नेक्स्ट क्या होगा कि लेक्सिकल स्टोर से ही उसकी स्पेलिंग आ जाती है और आप स्पेलिंग अटेम्प्ट करते हैं, वो सही होती है। पार्शियली नोन वर्ड है तो आपको लेक्सिकल स्टोर से थोड़ी हेल्प मिलती है और फिर उसके आधार पर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं स्पेलिंग को। बिल्कुल अननोन वर्ड है आपके लिए, तो वहाँ पर आपकी जो लिंग्विस्टिक नॉलेज है, फोनोलॉजिकल, ऑर्थोग्राफिक, मॉर्फोलॉजिकल, इटिमोलॉजिकल, उस नॉलेज के बेस पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, इसको स्ट्रेटेजिक नॉलेज कहते हैं, उसके आधार पर आप स्पेलिंग को अटेम्प्ट करते हैं। उदाहरण के रूप में यदि देखें कि मान लो एक बच्चा इन्फिनिटी वर्ड पहली बार देख रहा है और उसकी स्पेलिंग वो लिख रहा है, तो अपनी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ऑर्थोग्राफिक अवेयरनेस, मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस और इटिमोलॉजिकल अवेयरनेस, ये चारों यूज करेगा। कैसे? उदाहरण से देखते हैं। फोनोलॉजी में आप देखें कि शुरू के जो 3 सिलेबल हैं वो बिल्कुल कॉमन ग्राफीम फोनीम कॉरेस्पॉन्डेंस, जो GFC हमने GPC पहले डिस्कस किया है उससे जुड़ा हुआ इन्फिनिटी, जो है शुरू के 3 सिलेबल के लिए फोनोलॉजी की ज़रूरत है। फिर ऑर्थोग्राफी की ज़रूरत है, आखिरी वाला जो साउंड है उसके लिए। मॉर्फोलॉजी की ज़रूरत है क्योंकि जो फाइनल ई है वो एक तरह का सफिक्स भी है, इनफाइनाइट से इन्फिनिटी बना है और मीनिंग से भी जुड़ा हुआ है। इन का जो एक मतलब होता है इटिमोलॉजिकल सेंस में, और फाइनाइट का जो एक मतलब होता है, तो उसके आधार पर भी उसकी स्पेलिंग को वो गेस करता है। तो आप देखें कि कैसे हर तरीके के फोनोलॉजिकल, ऑर्थोग्राफिक, मॉर्फोलॉजिकल, एटिमोलॉजिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है जब हम स्पेलिंग सीखते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सारांश ये है कि अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल की ट्रेनिंग ज़रूरी है। पैटर्न के बारे में, कैसे पैटर्न बनते हैं उसकी सेंस ज़रूरी है। साथ ही वर्ड ओरिजिन के बेस पे स्पेलिंग कैसे वैरी करता है वो ज़रूरी है। और फाइनली मॉर्फोलॉजिकल और मॉर्फीमिक लेवल पे कैसे मीनिंग के वजह से स्पेलिंग वैरी करता है और उससे कैसे हम स्पेलिंग डिराइव करते हैं, ये सारी चीज़ें स्पेलिंग इंस्ट्रक्शन में ज़रूरी है। स्पेलिंग एरर आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है, स्पेलिंग के असेसमेंट ज़रूरी है। अब अल्टीमेटली आप देखेंगे बच्चे किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फोनोलॉजिकल गलतियां हो सकती हैं, ऑर्थोग्राफी लेवल पे हो सकती हैं, स्पेलिंग की रूल्स जो हैं बच्चे हो सकता है उससे अपरिचित हो, मॉर्फीमिक नॉलेज की गलती हो सकती है, सिमेंटिक की हो सकती है। कुछ उदाहरण देखते हैं, इससे फोनोलॉजिकल बेस्ड का कुछ एग्जाम्पल देते हैं। मान लो बच्चे को लिखना है लंप, उसकी स्पेलिंग है LUMP, बच्चा लिखता है LUP, M मिसिंग है। उसी तरह से वर्ड है बेस्ट, बच्चा लिखता है बेट्स। तो अब देख रहे हैं कि ये जो है वो फोनोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ है। तो फोनोलॉजिकली बच्चा क्लियर है तो लंप का लप नहीं लिखेगा, बेस्ट का बेट्स नहीं लिखेगा। ऑर्थोग्राफी लेवल पे देखें, शर्ट की स्पेलिंग है,
तो बच्चा SHERT लिखता है, तो ये जो है वो फोनोलॉजिकली तो एक्सेप्टेबल है, शर्ट और शर्ट बिल्कुल फोनोलॉजिक लेवल पे, तो गलती कहाँ हुई है? ऑर्थोग्राफी के लेवल पे। कई बार जो स्पेलिंग की जनरलाइजेशन है, वो स्टफ में की स्पेलिंग बच्चा STF लिखता है, या स्लाइडिंग की स्पेलिंग बच्चा DEING लिखता है, तो यहाँ पर रूल्स की जो नॉलेज है वो नहीं है बच्चों की। मॉर्फीमिक एरर्स होती हैं, स्लैब्ड है, बच्चे ने SLAPT लिखा हुआ है, ये मीनिंग से जुड़ा हुआ है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरह से साइकिक वर्ड की स्पेलिंग बच्चा जो है PYSKIC लिखता है, तो यहाँ पर ये जो करेक्ट स्पेलिंग की बच्चे को नॉलेज नहीं। सिमेंटिक, अब सिमेंटिक में टू कैट्स की जगह बच्चे ने TOO लिखा हुआ है, या एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो ये सिमेंटिक्स की नॉलेज प्रॉपर नहीं होने की वजह से होता है। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चों को प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल पे स्पेलिंग सिखाने के लिए देखना है कि वो कौन से लेवल पे हैं। हमको ये देखना है कि उनकी जो नए नए वर्ड्स हैं, साइट वोकेबलरी कैसे हम मजबूत करें, उनका लेक्सिकल स्टोर कैसे बिल्ड करें, उनकी जो लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग है फोनोलॉजिकल लेवल पे, सिमेंटिक लेवल पे, इटिमोलॉजिकल लेवल पे, वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। एरर्स उनकी पहचानें, रूल्स पहचान बताएं उनको, स्पेलिंग रिलेटेड गेम्स खेलें। इरेगुलर वर्ड्स, जैसे मुझे याद है हमारे हिंदी के टीचर्स जो है जो गलतियां करते हैं, उज्ज्वल, दे दीप्यमान, जाज्वल्यमान, ऐसे ऐसे शब्द जरूर देते थे, उसकी टीचिंग ज़रूरी है। राइटिंग असाइनमेंट्स जितनी ज़्यादा देंगे, जब बच्चे कॉन्टेक्स्ट में स्पेलिंग यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे। और रीडिंग के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम, आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें फोनीमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, ऑर्थोग्राफी, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स, इटिमोलॉजी, वो जो हमने रीडिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे, कहीं ना कहीं वो सब स्पेलिंग की अंडरस्टैंडिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।